एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष के अनुसार जो आत्मकारक ग्रह हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए बता दें कि जब भी आपको आत्मकारक ग्रह को देखना होता है, तो वह ग्रह है जिसके अंश या डिग्री जन्म कुंडली में सबसे अधिक होते हैं। यह ग्रह आत्मा की इच्छाओं और जीवन के उद्देश्यों को दर्शाता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि में से कोई भी ग्रह आत्मकारक हो सकता है और कुछ प्रणालियों में राहु को भी शामिल किया जाता है। आत्म ग्रह का जो निर्धारण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आत्मकारक ग्रह का निर्धारण जो है उसका जैसे कि बताया कि सर्वाधिक अंश जो के बारे में बात करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य से राहु तक के सभी ग्रहों में से जिस ग्रह के अंश सबसे अधिक हैं, वही आत्मकारक ग्रह है। सामान्य अंश यदि 2 या 2 से अधिक ग्रहों के अंश समान हैं, तो उनके कला मिनट्स और विकला सेकंड्स की तुलना की जाती है। जिस ग्रह के कला या विकला अधिक होंगे, वही आत्मकारक होगा। जो परंपरागत ज्योतिष है, कुछ पारंपरिक ज्योतिष में सूर्य को स्वाभाविक आत्मकारक ग्रह माना जाता है, जबकि अन्य प्रणालियों में अंशों के आधार पर निर्धारण किया जाता है। महत्व और प्रभाव के बारे में बात करें तो आत्मकारक ग्रह के महत्व और प्रभाव के बारे में बात करेंगे। यह ग्रह आपके जीवन के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा इस जन्म में क्या सीखने और हासिल करने आई है। यह आपकी बुद्धि, अहंकार, आंतरिक संघर्ष और भावनात्मक सीमाओं पर शासन करता है। आत्मकारक ग्रह का प्रभाव आपकी कुंडली में उसकी स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभावों पर निर्भर करता है। कुंडली में आत्मकारक ग्रह कौन है, इसके बारे में अगर हमको जानना हो, तो कुंडली में आत्मकारक ग्रह वह है जिसकी जन्म के समय डिग्री सबसे अधिक होती है। यह ग्रह आपकी आत्मा के उद्देश्य और इच्छाओं को दर्शाता है। आत्म ग्रह को खोजने के लिए जन्म कुंडली में सभी ग्रह सूर्य से शनि तक की डिग्री की तुलना करें। सबसे अधिक डिग्री वाले ग्रहों को आत्मकारक के रूप में पहचानेंगे। आत्मकारक ग्रह को कैसे पहचानें? डिग्री की गणना करें। जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह की डिग्री के अंश की जांच करें। सबसे अधिक डिग्री वाला जो ग्रह है उसे चुनें। 9 ग्रहों में हम बात करें तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि उस ग्रह को चुनें जिसकी डिग्री सबसे अधिक है। राहु और केतु को आमतौर पर गणना में शामिल नहीं किया जाता है। हालाँकि कुछ परंपराओं में राहु को भी शामिल किया जाता है। परिणाम को आत्मकारक मानें। सबसे अधिक डिग्री वाला जो भी ग्रह बनेगा वो आपका आत्मकारक ग्रह होगा। आत्मकारक ग्रह का जो महत्व है इसके बारे में बात करें तो आत्मा का प्रतिनिधि। यह ग्रह आपके जीवन के प्राथमिक कर्म और आत्मा के मुख्य उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन का उद्देश्य यह बताता है कि आपकी आत्मा पृथ्वी पर किस इच्छा को पूरा करने के लिए आई है। चरित्र की प्रकृति यह आपके चरित्र और जीवन के अनुभवों को भी दर्शाता है। करियर और विकास के बारे में बात करें तो आत्मकारक ग्रह की स्थिति यह बता सकती है कि आपको किन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर बृहस्पति आत्मकारक है तो आप एक अच्छा वकील, वैज्ञानिक, वित्तीय सलाहकार बन सकते हैं। महत्वपूर्ण दशाओं के बारे में बात करें, जब आत्मकारक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आती है तो वो जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। आत्मकारक ग्रह को कैलकुलेटर क्या है? प्रश्न पूछा है कि आत्मकारक ग्रह के कैलकुलेटर क्या है? तो इसके बारे में बात करें तो आत्मकारक ग्रह एक वैदिक ज्योतिषीय उपकरण है जो आपके जन्म कुंडली में सबसे अधिक डिग्री वाले ग्रह की पहचान करता है। कई जगह पर राहु और केतु को छोड़ दिया जाता है। यह आपकी आत्मा के उद्देश्य और जीवन के सबको को समझने में मदद करता है, क्योंकि ये ग्रह आपकी आत्मा का कारक माना जाता है। इसे खोजने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली के सभी ग्रहों की डिग्री अंशों को देखते हैं और उस ग्रह को चुनते हैं जो उच्चतम डिग्री पर होता है। आत्म ग्रह की पहचान कैसे करें?
इसके लिए आपको क्या करना है कि जन्म विवरण एकत्र करें, आपकी जन्म तिथि, समय और स्थान की सटीक जानकारी की आवश्यकता होती है। ग्रहों की डिग्री की फिर जाँच करें, आप अपनी जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह की अंश डिग्री की जाँच करें। ये अक्सर चार्ट के एक हिस्से में सूचीबद्ध होता है। उच्चतम डिग्री वाले ग्रहों को चुनें, राहु और केतु को छोड़कर जिस ग्रह की डिग्री सबसे अधिक हो, वह आपका आत्मकारक ग्रह है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जिसकी ज़्यादा डिग्री होगी वही आपका आत्मकारक ग्रह होगा। कारक जो ग्रह का क्या महत्व होता है, इसमें अब बात करें तो आत्मा का उद्देश्य, यह ग्रह ये बताता है कि आपकी आत्मा इस जीवन में क्या सीखना चाहती है। चुनौतियों के बारे में बात करें तो यह उन चुनौतियों को भी उजागर कर सकता है जिसका आपका सामना करना पड़ेगा। करियर की संतुष्टि, आपका आत्मकारक आपको उन क्षेत्रों को दिखा सकता है जहाँ आप करियर में संतुष्टि पा सकते हैं। ज्योतिष में आत्मकारक ग्रह वह ग्रह है जिसकी जन्म कुंडली में सबसे अधिक डिग्री होती है। यह ग्रह आपकी व्यक्ति के आत्मा और उसके जीवन के उद्देश्य, उसके सबसे बड़ी इच्छाओं और क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि आत्मा किस क्षेत्र में विकास करना चाहती है और कर्मों का पूरा करना चाहती है, जो शायद पिछले जन्मों से अधूरे रह गए हैं। इस ग्रह के प्रभाव को समझने के लिए इसकी स्थिति, भाव और अन्य ग्रहों के साथ का संबंध का विश्लेषण किया जाता है। आत्मकारक ग्रह का क्या प्रभाव है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आत्मा का उद्देश्य। आत्मकारक ग्रह वह है जो आपकी आत्मा के उद्देश्य और इच्छाओं को उजागर करता है। यह बताता है कि आपकी आत्मा इस जीवन में क्या सीखने और हासिल करने आई है। आंतरिक प्रेरणा और इच्छाएं, यह ग्रह आपकी आंतरिक इच्छाओं, अहंकार और आत्म अभिव्यक्ति के क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यह उस जगह को दर्शाता है जहाँ आप खुद को पूरी तरह से व्यक्त करना चाहते हैं। कर्म और विकास के बारे में बात करें, आत्मकारक को आपका कर्म मार्गदर्शक माना जा सकता है। यह ज़रूरी नहीं है कि ये आरामदायक हो, बल्कि यह विकास और चुनौतियों का मार्ग भी हो सकता है, जो पिछले जन्म के अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए आए हैं। जीवन का जो मार्ग है उसके बारे में बात करें, तो ये ग्रह जीवन के उस क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ आप सबसे अधिक खींचे चले जाते हैं और जहाँ आप अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। विश्लेषण का जो आधार है, आत्मकारक की जो स्थिति है उसके द्वारा शासित भाव और उसकी राशियाँ मिलकर एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे आत्मकारक से संबंधित क्षेत्र के बारे में गहन जानकारी मिलती है। आत्मकारक ग्रह कैसे ज्ञात करें, इसके बारे में पहले भी बता दिया है, जैसे कि सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह। इसके बाद में जो बताया गया है कि ज्योतिष में जो आत्मकारक ग्रह को आत्मा का कारक माना जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो प्रत्येक ग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, शनि का अपना विशिष्ट प्रभाव होता है। सूर्य आत्मा का और आत्मविश्वास देता है। चंद्रमा मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है। मंगल साहस और ऊर्जा देता है। बुध जो है बुद्धि और संचार से जुड़ा है। गुरु ज्ञान और वृद्धि का प्रदान करता है। शुक्र भौतिक सुख और प्रेम से संबंधित है और शनि कर्म, अनुशासन, न्याय का कारक है। इन ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर और जीवन पथ पर गहरा प्रभाव डालता है। तो ग्रहों का जो प्रभाव है, अब बात करेंगे हम सूर्य ग्रह का प्रभाव के बारे में बात करें तो ये आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व और मान-सम्मान का कारक है। एक मजबूत सूर्य व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान दिलाता है, जबकि कमज़ोर सूर्य अहंकार, क्रोध और स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा कर सकता है। चंद्रमा के बारे में बात करें तो मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है। एक मजबूत चंद्रमा भावनात्मक संतुलन देता है, जबकि कमज़ोर चंद्रमा चिंता, अवसाद और अनिर्णय का कारण बन सकता है। मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो साहस और ऊर्जा, आत्मविश्वास
भूमि से संबंधित मामलों का प्रतीक है। कमजोर मंगल होगा तो क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ा देगा और दुर्घटना का कारण बन सकता है। बुध जो है बुद्धि, संवाद, व्यापार, शिक्षा का कारक है। कमजोर बुध निर्णय लेने में भ्रम और संचार संबंधी समस्याएं ला सकता है। गुरु के बारे में बात करें तो शिक्षा, संतान, धन और आध्यात्मिकता से जुड़ा है। एक मजबूत गुरु व्यक्ति को इन क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुख सुविधाओं का ग्रह है। मजबूत शुक्र प्रेम और कलात्मक प्रदान करता है। शनि के बारे में बात करें तो कर्म, अनुशासन, जिम्मेदारी और न्याय का ग्रह है। एक मजबूत शनि व्यक्ति को सरकारी नौकरी, उच्च पद और सम्मान दिला सकता है। बुध ग्रह का आत्मकारक होने का क्या प्रभाव हो सकता है? आत्मकारक ग्रह बुध का अर्थ है कि जातक बुद्धिमान, जिज्ञासु, बहुमुखी प्रतिभा वाला होगा, जिसकी आत्मा संचार, ज्ञान, अनुकूलशीलता के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूरा करती है। ऐसे लोग अक्सर लेखन, शिक्षण, व्यापार, समस्या समाधान जैसे क्षेत्रों में निपुण होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धि का उपयोग केवल चालाकी के लिए नहीं बल्कि वास्तविक विकास के लिए करना चाहिए। बुद्ध आत्मकारक के जो मुख्य प्रभाव हैं बुद्धि और ज्ञान, ये लोग ज्ञान के साधक होते हैं, उनमें गहरी जिज्ञासा होती है, वे तर्क और विश्लेषण में कुशल होते हैं और लगातार कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं। संचार और प्रतिभा, बुद्ध संचार का ग्रह है, इसलिए इस व्यक्ति में प्रभावी ढंग से संवाद करने की उत्कृष्ट क्षमता होती है। उसकी प्रतिभा विविध हो सकती है और वह अपनी बुद्धि से खुद को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। अनुकूलशीलता, ये लोग परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम होते हैं और लचीलेपन वाले वातावरण में पनपते हैं। आत्मा का उद्देश्य दुनिया को अपना संदेश देना और अपने कौशल का व्यावहारिक उपयोग करना। उन्हें अपनी प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें साकार करने के रास्ते में आने वाले जो भी चीज़ें आती है उसपे विजय पाना सिखाता है। संभावित चुनौतियाँ, यदि बुध कमज़ोर है तो व्यक्ति को निर्णय लेने में भ्रम और संचार संबंधी बाधाएँ हो सकती है। करियर के बारे में बात करें, इस स्थिति वाले लोग अक्सर ऐसे करियर चुनते हैं जिनमें तर्क और संचार की आवश्यकता होती है, जैसे कि वकील, वैज्ञानिक, व्यापारी, लेखक आदि। अन्य प्रभाव के बारे में बात करें तो बुध आत्मकारक होने से व्यक्ति युवा दिख सकता है, उसकी प्रतिभा और उत्साह में विविधता बढ़ सकती है। आत्मकारक की गणना, आत्मकारक ग्रह वह ग्रह जो आपकी कुंडली में सबसे अधिक डिग्री वाला होता है। यदि बुध उदाहरण के लिए यदि बुध की डिग्री कुंडली में सभी ग्रहों से में सबसे अधिक है तो वो आपका आत्मकारक होगा। और बुध ग्रह आत्मकारक होने का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में हमने आपको जानकारी देने का प्रयत्न किया कि कारक जो ग्रह बुध अगर है तो इसका अर्थ ये होगा कि जातक बुद्धिमान, जिज्ञासु, बहुमुखी प्रतिभा वाला होगा, जिसकी आत्मा संचार, ज्ञान, अनुकूलशीलता के लिए माध्यम से उद्देश्य को पूरा करता है। ऐसे लोग लेखन, शिक्षण, व्यापार, समस्या समाधान जैसे क्षेत्रों में निपुण होते हैं और उन्हें अपनी बुद्धि का उपयोग कर केवल चालाकी के लिए नहीं बल्कि वास्तविक विकास के लिए करना सिखाता है। अ, फिर हम लोग बात करेंगे कि आत्मकारक जो ग्रह अगर आपके ज्योतिष में अगर शनि को आत्मकारक होने का अर्थ के बारे में बात करें, तो व्यक्ति को जीवन में कठिन अनुभव, कर्मों के माध्यम से सीखना होगा, जिससे आध्यात्मिक विकास और वैराग्य आता है। ऐसे व्यक्ति गंभीर, मेहनती, कुशल, न्यायप्रिय होते हैं, जिन्हें जीवन के प्रति एक गंभीर दृष्टिकोण रखना पड़ता है। ये ग्रह अक्सर विनम्रता, धैर्य और उच्च नैतिकता सिखाता है। इसके प्रभाव के कारण व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुख्य प्रभाव बात करें तो आध्यात्मिक और नैतिक विकास। शनि आत्मकारक व्यक्ति को दूसरों के दुखों को समझने और सहानुभूति रखने के लिए क्षमता देता है, लेकिन दूसरों को दुख न देने की सलाह देता है और यह अहंकार को तोड़ता है और आत्म सुधार का शिक्षक बनता है। कठोर कर्म, यह दर्शाता है कि आपको जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत, संघर्ष करना होगा। ये व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देता है और उसे न्यायप्रिय बनाता है। साहस और गंभीरता, आत्मकारक शनि जातक को जीवन के प्रति एक गंभीर साहसी दृष्टिकोण देता है।
कुशलता और प्रतिभा ऐसे व्यक्ति बहुत ही कुशल होते हैं और चीज़ों को जल्दी से समझ लेते हैं, जिससे वे पेशेवर रूप से सफल हो जाते हैं। दूरदर्शिता पूर्णता की बात करें तो ये आत्मा को सांसारिक चीज़ों से उठकर ऊपर उठकर सोचने की दृष्टि देता है, दूरदर्शिता विकसित करने में मदद करता है। हालाँकि पूर्णतावाद कभी-कभी कट्टरता में बदल सकता है, जिससे बाहरी दुनिया को स्वीकार करने में समस्या हो सकती है। शुरुआती जीवन में भय शुरुआत में व्यक्ति को भय, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शनि अक्सर व्यक्ति को भय और कठिनाइयों के माध्यम से सिखाता है। अस्थिरता से बचना यदि आत्मकारक शनि अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को शांति नहीं मिल पाती क्योंकि वह अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। अगर आपका मंगल आत्मकारक ग्रह है तो इसके बारे में बात करेंगे। यदि मंगल आपका आत्मकारक ग्रह है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा की यात्रा साहस, दृढ़ संकल्प और ऊर्जा से जुड़ी है। ये ग्रह आपको निडर बनाता है और आपको अपने लक्ष्यों के लिए लड़ने की ताकत देता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने आवेगों, क्रोध को नियंत्रित करने की सीख भी देता है ताकि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें। आत्मकारक मंगल के मुख्य प्रभाव के बारे में बात करें, साहस और नेतृत्व। मंगल आपको स्वाभाविक रूप से नेता बनाता है। आप दूसरों की रक्षा करने की इच्छा रखते हैं और आप अपनी बात को रखने से डरते नहीं हैं। ऊर्जा और दृढ़ता के बारे में बात करें, यह ग्रह आपको प्रचंड ऊर्जा, दृढ़ संकल्प देता है जिससे आप जुनून को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। प्रतियोगिता, आप स्वाभाविक रूप से एक योद्धा की तरह प्रतिस्पर्धा से जुड़े रहना पसंद करते हैं। चुनौतियों के बारे में बात करें तो जीवन में आपको ऐसी परिस्थितियाँ मिल सकती है जहाँ आपको अपने क्रोध और आक्रामकता को नियंत्रित करना होगा। ये आपकी आत्मा को परिष्कृत करने का एक तरीका है। आपको ये सीखना होता है कि अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करें ताकि आप दूसरों से के दुश्मन ना बने। अपनी ऊर्जा का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करें और अपने चरित्र की मजबूती विकसित करें। संभावित करियर के बारे में बात करें तो मंगल से संबंधित करियर में आप सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, जाँच-पड़ताल जैसे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। ज्योतिष के चंद्र ग्रह मान लो आत्मकारक होने का क्या प्रभाव होता है, तो आज हम जो आप चर्चा करेंगे, चंद्र ग्रह आत्मकारक होने का क्या प्रभाव होगा। जब चंद्र ग्रह आत्मकारक होता है, तो यह जातक में अत्यधिक भावनात्मक गहराई, पोषण करने की प्रवृत्ति और मजबूत अंतर्ज्ञान को दर्शाता है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक दयालु, संवेदनशील और रचनात्मक होते हैं, जो अपने घर और परिवार के लिए बहुत ही महत्व देते हैं। चंद्र आत्मकारक का जो प्रभाव है, इसमें भावनात्मक और मानसिक प्रभाव, जातक बहुत ही भावुक, संवेदनशील और अंतर्ज्ञानी होता है। इनमें मन, भावना और अंतर्ज्ञान को समझने की गहरी क्षमता होती है। ये अत्यधिक देखभाल करने वाले और पोषण करने वाले होते हैं, जो दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो इन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये घर को सजाने, सँवारने और उसमें शांति बनाए रखने के इच्छुक होते हैं। घर में किसी भी प्रकार की अशांति इन्हें असहज और दुखी करती है। आत्मविकास उद्देश्य आत्मकारक चंद्रमा जातक को अपने सच्चे स्वरूप को प्रतिबिंबित करके उनका समर्थन करने के लिए मार्गदर्शक बनता है। यह साक्षात्कार के लिए एक महत्वपूर्ण कर्म मार्ग है, जो व्यक्ति को अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और पोषण करने की क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। संभावित चुनौतियों के बारे में बात करें, जब चंद्रमा आत्मकारक होता है, तो व्यक्ति को भावनात्मक निर्भरता से जूझना पड़ता है, जिसे स्थिर करना सीखना होता है। अशुभ स्थितियों की बात करें तो यह एकाग्रता की कमी, नींद न आने और मानसिक अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। ज्योतिष में गुरु ग्रह का आत्मकारक का होना का क्या होता है, उसके बारे में बात करें तो ज्योतिष में गुरु ग्रह आत्मकारक होने पर व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, धर्म और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव देता है, जिससे वह बुद्धिमान, विद्वान, तर्कशील, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में
गंभीरता होती है और वह जीवन में उच्च अधिकारी या शिक्षक जैसे पदों पर पहुँच जाता है। ज्योतिष के गुरु का आत्मकारण होने का क्या प्रभाव होता है? गुरु के आत्मकारण होने का प्रभाव ज्ञान और बुद्धि। व्यक्ति बेहद ही बुद्धिमान और तर्कशील होता है, वह सही और गलत को समझने की अच्छी क्षमता रखता है। धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव, ऐसे व्यक्ति का झुकाव धर्म, कर्म और अध्यात्म की ओर होता है। वह यह एक अच्छा मार्गदर्शक और सलाहकार बन सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें तो ये व्यक्ति समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा का प्राप्त करता है। नेतृत्व क्षमता, गुरु की मजबूती व्यक्ति को एक उच्च अधिकारी या नेतृत्व की भूमिका स्थापित कर सकता है। वाणी की गंभीरता, व्यक्ति की वाणी में गंभीरता आती है जिससे वो लोग अपनी उसकी बातों को महत्व देते हैं। समस्या समाधान, आत्मकारक ग्रह के रूप में बृहस्पति व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करता है क्योंकि वो आत्मा की आंतरिक आवाज और सही मार्गदर्शक का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष के शुक्र ग्रह का आत्मकारक होने का क्या प्रभाव होगा? हम बात करेंगे शुक्र ग्रह आत्मकारक होने का क्या प्रभाव होता है। यदि कुंडली में शुक्र आत्मकारक हो तो उसके जीवन के मुख्य सबक प्रेम, रिश्ते, सौंदर्य, भौतिक सुखों से संबंधित होते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को इन क्षेत्रों में गहरा अनुभव होगा, लेकिन उन्हें समझने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आत्मकारक शुक्र व्यक्ति को आंतरिक सुख और भावनात्मक सुरक्षा सिखाता है और उसे प्रेम और वासना के बीच में अंतर को समझने में मदद कर सकता है। आत्मकारक शुक्र का प्रभाव, जीवन का उद्देश्य, जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रेम, सौंदर्य, कला, स्थिति और रिश्तों को समझना। जीवन की यात्रा में इन विषयों के इर्द-गिर्द घूमेगी। चुनौतियाँ, व्यक्ति को इन क्षेत्रों में गहन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सच्चे प्रेम और सुखों की सही समझ। प्रेम और रिश्ते, यह व्यक्ति के रिश्तों और प्रेम के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। रिश्तों में इस मामलों में संघर्ष या गहरा अनुभव हो सकता है। आंतरिक विकास, ऐसे व्यक्ति के लिए सही समझ और प्रेम के प्रति जागरूकता आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा सकती है। व्यक्तित्व, शुक्र आत्मकारक व्यक्ति में आकर्षण, व्यक्तित्व, शांत स्वभाव और निर्णय लेने की अच्छी शक्ति होती है। उन्हें ललित कला और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में रुचि होती है। आंतरिक शांति, आत्मकारक शुक्र आंतरिक आत्मविश्वास और भावनात्मक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। संक्षेप में शुक्र आत्मकारक होने का अर्थ है आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रेम, रिश्तों, सुखों से संबंधित अनुभवों से गढ़ा जाएगा। यह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए इन क्षेत्रों की गहराई को समझने का मौका देगा। तो आज हमने बहुत ही सरल तरीके से जानने का प्रयत्न किया कि आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह को कैसे देख सकते हैं और जो भी ग्रह आपका आत्मकारक है उसके बारे में हमने डिटेल में बात की कि जो भी ग्रह आत्मकारक है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर किस तरह से होगा और उसको किस तरह से जानना चाहिए। तो ये जो अ, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जो हमारी चैनल स्टाइल सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध और भी वीडियो हैं, प्लेलिस्ट हैं, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयत्न किया है, तो आप भी इसको अपनाएँ और अपने जीवन को अच्छा बनाएँ। आप जो ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि इस तरह के वीडियो आपको समय पे प्राप्त हो सकें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।